आई हैव ए पेन, यू हैव ए नाइस स्माइल। आप सोच रहे हैं आपको अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब तक ले आपको हैव का प्रयोग करना ना आए तो आपको इंग्लिश पढ़ने से क्या फायदा। सिर्फ अनाधून पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आपको हैव को और हैज का प्रयोग करना सीखना है दोस्तों, और आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए दोस्तों, ताकि आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में हैव और हैज के प्रयोग करना बिल्कुल आसानी तरीके से समझाऊंगा, और आपको अंग्रेजी पढ़ना भी। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव ए नाइस स्माइल, मतलब आपके पास एक अच्छा क्या है, मुस्कुराहट है। ठीक है दोस्तों, आपको तो इंग्लिश पढ़ना आ गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता चला तो हैव क्यों प्रयोग हुआ आई के साथ में, यू के साथ में हैव को क्यों प्रयोग हुआ, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप समझना चाहते हो ये कौन सा टेंस है, आप समझना चाहते हो ये कैसा मीनिंग निकलेगा, हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो आपको हैज और हैव और हैज का प्रयोग करना भी सीखना बहुत जरूरी है। आपको मैं इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा और आपको हैव और हैज का प्रयोग करना भी सिखाऊंगा। हैज और हैव दो प्रकारों का प्रयोग होता है। एक हैव हैज जो अपने पास कुछ भी रखने का सेंस, जैसे मेरे पास कलम है, मेरे पास किताब है, ठीक है, इस सेंस में भी हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग करेंगे। हम आगे वीडियो में इसको बताएंगे। सबसे पहले आपको हम जो भी आपके पास रखने का सेंस आएगा, अधिकार आएगा, उसके लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए दोस्तों, आई मतलब हो गया मैं, है मतलब हो गया पास, ए मतलब हो गया एक, पेन मतलब हो गया कलम, मतलब मेरे पास एक कलम है। ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जो कोई भी चीज अपने रखने का सेंस होगा, अधिकार का, उसमें हम हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे और यू के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे, दे के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे, वी के साथ में भी हैव का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का नाम भी होगा उसके साथ में भी हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और सिंगल नाम होगा उसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। आगे वीडियो में हम आपको समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए और आपको मीनिंग भी निकालना आना चाहिए, और आपको जो यूज हो रहा है उसको भी समझ में आना बेहद जरूरी है दोस्तों। यू मतलब हो गया आप या तुम, है मतलब पास, ए मतलब एक, नाइस मतलब अच्छा, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, ठीक है, या मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना। वी हैव ए न्यू हाउस, मतलब हम लोग के पास एक नया घर है। वी मतलब हम, है मतलब पास, ए मतलब एक, न्यू मतलब नया, हाउस मतलब घर। हम लोग के पास एक नया घर है। जब भी रखने का सेंस आए, अधिकार के सेंस आए, सिंपल सी अकॉर्डिंग टू टेंस आप हैव का प्रयोग कर लेना। प्रेजेंट टेंस में है तो हैव का, और सब्जेक्ट के हिसाब से हैव हैज का प्रयोग कर लेना। अगर फ्यूचर पास्ट टेंस में हो तो हैड का प्रयोग, और फ्यूचर टेंस में हो तो विल हैव का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, दे हैव टू चिल्ड्रेन, मतलब वो लोग के पास दो बच्चे हैं। दे मतलब वे या वे लोग, है मतलब पास, टू मतलब दो, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, मतलब उन लोगों के पास या उन लोगों के पास दो बच्चे हैं। देखिए, ही आ गया, ही के साथ में हैज, और यहाँ पर सी है, सी के साथ में भी हैज का प्रयोग है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ध्यान देखना है। और हैव और हैज और भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी प्रयोग होता है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ही हैज़ ए गुड जॉब, ही मतलब वो, मतलब लड़के के लिए ही का प्रयोग होता है, सी लड़की के लिए, हैज मतलब पास, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छा।
जॉब मतलब नौकरी, मतलब उसके पास, वो के पास अच्छा नौकरी है। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल वॉइस, मतलब वो के पास अच्छा आवाज़ है या उसके पास अच्छा या सुंदर आवाज़ है। सी मतलब वो लड़की के लिए, हैज मतलब पास। सी और ही के साथ में हैज़ के प्रयोग, उसके बाद वी आई के साथ में दे और यू के साथ में हैव का प्रयोग होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना। ए मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वॉइस मतलब आवाज़। आई होप आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों। ओके मतलब ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब थोड़ा सा अब सीखने की ये चीज़ है यहाँ पर, मैं आपको और बता देता हूँ क्या सीखना है। अब देखिए, देखिए आई हैव नो पेन, ठीक है, मेरे पास कलम नहीं है। आई मतलब मैं, है मतलब पास, नो मतलब नहीं, पेन मतलब कलम। ये पुराने जमाने में नो का प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन आज के डेट में अब डू नॉट के प्रयोग होना शुरू हो गए हैं मॉडर्न आधुनिक जीवन में दोस्तों। वी मतलब हम या हम लोग, डू नॉट मतलब नहीं, है मतलब पास, मनी मतलब पैसा। ठीक है, दोनों सेंस एक ही होगा, लेकिन ये पुराना जमाना हो गया, ये न्यू जमाना हो गया दोस्तों। ठीक है, यू हैव नो बुक, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए दोस्तों क्या होगा। गोट इट मतलब इसके हिंदी होगा समझ गए, समझ गए। ठीक है, समझ गए इसका हिंदी होता है। अब देखिए, अब इसमें इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर आई हैव गोन, आई मतलब मैं, हैव मतलब यहाँ पर पास नहीं होगा, गोन मतलब गया। ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब किसका थर्ड का प्रयोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान है, सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जब ये भी वीडियो देखोगे तब जाके अगला वीडियो आपको टेंस के बारे में जो बताएंगे, परफेक्ट टेंस के बारे में सही तरीके से आपको समझ में आएगा। आप ये मत समझना तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, इंग्लिश के साथ साथ में आपको मीनिंग भी निकालना और किस टेंस में पढ़ रहे हो वो भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आई, वी, दे, यू के साथ में हैव का प्रयोग होता है, और ही, सी, ईट और सिंगल नाम के साथ में हैज का प्रयोग होता है दोस्तों। आई मतलब मैं, हैव मतलब पास नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आप ये पास लिख लेना। गोन मतलब सेकेंड थर्ड फॉर्म हो गया गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया गो और सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट। ये थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। गोन मतलब गया है, मतलब आई हैव गया, मैं गया है, ठीक है, या मैं जा चुका है, ऐसे भी सेंटेंस आ सकता है। वी हैव ईटन ए फूड, यू मतलब तुम या आप, हैव हेल्पिंग वर्ब है लेकिन पास होता है मतलब, मैं याद करा देता हूँ, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन पास होता है मतलब असली हिंदी। ईटन मतलब खा चुका या खा लिया, ए मतलब एक, फूड मतलब भोजन, मतलब मैं भोजन खा चुका है, ठीक है, या खा लिया है। ही हैज़ कम, ही मतलब वो लड़की के लिए सी लगता है, हैज मतलब पास होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये कम मतलब आना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के मतलब केम, केम सी एम ई, के मतलब आए, और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, ठीक है दोस्तों, आना, ठीक है, या वो आ गया है या आ चुका है, चुका भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सी हैज स्लेप्ट, सी मतलब लड़की के लिए वो, स्लेप्ट मत हैज मतलब पास, स्लिप्ट मतलब सो गई है या सो चुकी है। आई होप आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। इट इज ओके, यह, इट मतलब यह, इज मतलब है, ओके मतलब ठीक, मतलब ये ठीक है। दे
हैव लर्न इंग्लिश मतलब वे अंग्रेजी क्या सीख चुके हैं। दे मतलब वे या वे लोग, हैव मतलब पास, लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, रियली मतलब सच में, सच में। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग लिख के बताइए क्या होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।